फ्रेंड्स सीपीसी का नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं ना। वो अब सेक्शन 35 हम पढ़ रहे हैं। सेक्शन 35 बात करता है पेमेंट ऑफ कॉस्ट की। कि अगर दो पार्टी केस लड़ रही हैं, उसमें से अगर एक पार्टी हार गई तो जो सूट की कॉस्ट है वो कौन पे करेगी। तो क्या दोनों पार्टी अपनी अपनी कॉस्ट पे करेंगी, या फिर जो जीतेगा पार्टी उसकी भी जो सूट की कॉस्ट है वो दूसरी पार्टी को पे करनी पड़ेगी। तो सेक्शन 35 बताता है कि सब्जेक्ट टू अदर लॉज, जो कॉस्ट ऑफ सूट है इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट बट सब्जेक्ट टू एनी अदर लॉ। और ये कॉस्ट क्यों दिलवाई जाती है? इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू सिक्योर द लिटिगेशन एक्सपेंसेस और टू द विनिंग पार्टी। तो जो पार्टी जीत रही है उसको उसको लिटिगेशन एक्सपेंस उसको मिल जाए, और जो उसने इंकर करे हैं, ये उसका ऑब्जेक्टिव है, ना कि टू पुनिश द अपोजिट पार्टी। नॉर्मली क्या होगा, सेक्शन 35 कहते हैं नॉर्मली कॉस्ट फॉलो द इवेंट, यानी जो पार्टी सक्सेसफुल हुई है उसको कॉस्ट मिलेगी। लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकता है। और लेकिन अगर कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट करता है, यानी कोर्ट जो ये रूल है कॉस्ट फॉलो द इवेंट, इसको फॉलो ना करके इसको फॉलो नहीं करता है, तो फिर कोर्ट को रीज़न देने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों है। और जो कॉस्ट होती है सूट की, इसके लिए पार्टी अलग से केस फाइल करके अलग से सूट फाइल नहीं कर सकती फॉर द रिकवरी ऑफ दिस कॉस्ट। ठीक है, लेकिन हाँ ये कॉस्ट के लिए पार्टी सेपरेट सूट तो नहीं कर सकती, बट अपील कर सकती है। अब देखो अपील किस किस में कर सकती है। अब मान लो सपोज करो जो ऑर्डर ऑफ कॉस्ट दिया है जैसे आपने, वो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट है के ऊपर बेस्ड है, या मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लो, यानी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट था या मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लो था, उसके बेस पे जो कॉस्ट ऑर्डर दिया है जैसे आपने, अगर ऐसा है तो फिर आप अपील कर सकते हो। या फिर कोई जो ऑर्डर ऑफ कॉस्ट है इट इन्वॉल्व्स द मैटर प्रिंसिपल, लाइक जो फॉर्मल पार्टी थी जिसके अगेंस्ट कोई रिलीफ क्लेम नहीं किया गया, और उसको अगर कॉस्ट पे करने के लिए बोला है, तो वो पार्टी भी अपील कर सकती है। और या फिर कोर्ट ने अपनी डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज नहीं करी, यानी कोर्ट ने बताया नहीं कि कॉस्ट कौन पे करेगा, तो वो भी अपील की जा सकती है। ठीक है, तो ये सेक्शन 35 था। नौ आगे देखते हैं। सेक्शन 35A है कंपल्सरी कॉस्ट। अब सेक्शन 35 कंपल्सरी कॉस्ट, सॉरी कंपल्सरी कंपनसेटरी कॉस्ट। अब सर कंपनसेटरी कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टी फॉल्स क्लेम या फॉल्स डिफेंस लाती है, और बाद में उसका वो जो डिफेंस है वो, या उसका जो क्लेम है वो डिसअलाउ हो जाता है, या वो पार्टी खुद अबेंडन कर देती है, विड्रॉ कर लेती है, तो कोर्ट फिर कंपल्सरी कॉस्ट लगा सकती है। लेकिन कंपल्सरी कॉस्ट 3,000 से ज़्यादा नहीं लगा सकती। लेकिन ये 3,000 की पेमेंट कॉमर्शियल जो डिस्प्यूट होते हैं 3 लाख से ऊपर की वैल्यू के, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और अ, अगर किसी पार्टी को कंपल्सरी कॉस्ट क्लेम करनी है तो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ही कंपल्सरी कॉस्ट क्लेम करोगे आप, क्योंकि कंपल्सरी कॉस्ट आपको उसी केस में कोर्ट से रिक्वेस्ट करना है, ऑब्जेक्शन रेज करना है। तो जो कंपल्सरी कॉस्ट है, अगर कोर्ट ने पास कर दी तो फिर उसके अगेंस्ट अपील नहीं होगी। तो अगर आपको कंपल्सरी कॉस्ट जो कोर्ट दे रहा है उस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है, तो वो आपको वहीं पे उसी कोर्ट में उसी केस में करना है एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे। और एक बात का और ध्यान रखना है, जो सेक्शन 35A है कंपनसेटरी कॉस्ट का, ये अब ये सेक्शन सूट्स पे एप्लीकेबल है, बाकी जो अदर प्रोसीडिंग्स हैं उस पे एप्लीकेबल है, अदर प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल है, लेकिन ये अपील पे एप्लीकेबल नहीं है। यानी जो कंपनसेटरी कॉस्ट है ये वाला सेक्शन अपील पे एप्लीकेबल नहीं है, यानी अपील में आप जाके कंपनसेटरी कॉस्ट नहीं डिमांड कर सकते। तो अपील में आप कंपनसेटरी कॉस्ट नहीं डिमांड कर सकते। अगर आपको कंपनसेटरी कॉस्ट डिमांड करनी है तो उसी सूट में आप करोगे,
अपील में जाके कंपल्सरी कॉस्ट के लिए और जज आपको नहीं पहुँचती, और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है कंपल्सरी कॉस्ट के अगेंस्ट तो वो भी आपको उसी केस में उठाना है। आप अपील में नहीं कर सकते कंपल्सरी कॉस्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। नाउ नेक्स्ट है सेक्शन 35B। यहाँ पे बात करता है कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, यानी जो पार्टी रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिले ऑफ द लिटिगेशन, तो उसके ऊपर कॉस्ट लगाई जा सकती है। और सेक्शन 35B में और अगर कोर्ट प्लेंटिफ के ऊपर कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले लगाता है तो प्लेंटिफ का केस फर्दर जब तक प्रोसीड नहीं होगा जब तक कि प्लेंटिफ की कॉस्ट पे नहीं कर दे, और डिफेंडेंट के ऊपर अगर कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले लगाता है तो डिफेंडेंट का डिफेंस जब तक नहीं सुना जाएगा जब तक कि वो कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले सेक्शन 35B के अंदर पे ना करते। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।